नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि 25 माइनस 5 times in big bracket 2 plus 3 times in curly bracket 2 minus 2 times in small bracket 5 minus 3 plus 5 minus 10 divide for equal to क्या होगा? 5 minus 100 23.75 and 24.75। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हियर ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट्स का काम होगा। तो आगे हमें तीन प्रकार के ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। हमें भी 3 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला देखो, ये स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, आगे ये कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहा है और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो अब आगे क्या होगा? देखो, ब्रैकेट में भी सबसे पहले काम ये स्मॉल ब्रैकेट का होगा, बाद में ये कर्ली ब्रैकेट का होगा और लास्ट में ये बिग ब्रैकेट का होगा। यानी कि दैट इज हमें अंदर से बाहर निकलना है, इन से आउट होना है। तो अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो, सबसे पहले ये 25 ये आगे माइनस 5 टाइम्स इन बिग ब्रैकेट क्या है? तो देखो, ये 2 plus 3 times in curly bracket ये 2 minus 2 times in small bracket ये 5 minus 3, आगे ये प्लस 5 है, आगे ये माइनस 10 है और लास्ट में ये डिवाइड 4 है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 25 minus 5 times in big bracket 2 plus 3 times in curly bracket 2 minus 2 times in small bracket 5 minus 3 plus 5 minus 10 divide 4 है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये स्मॉल ब्रैकेट का काम करना था, इसलिए देखो यहाँ पर ये 5 minus 3 इक्वल टू 2 होगा, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में ये 2 आएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो, सबसे पहले 25 है, आगे माइनस 5 टाइम्स इन बिग ब्रैकेट देखो, ये 2 plus 3 times in
करली ब्रैकेट ये 2 माइनस क्या होगा? देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह समाया हुआ है, यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह समाया हुआ है, इसलिए ये दो और ये दो का गुणा हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा। इसलिए 2 और 2 का गुणा 4 होगा, 4 होगा, यानी कि 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा। आगे ये +5 है, आगे -10 है और लास्ट में ये डिवाइड 4 है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 25 है, आगे ये माइनस 5 टाइम्स इन बिग ब्रैकेट क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 2 है, आगे ये प्लस है, आगे 3 टाइम्स इन करली ब्रैकेट क्या आएगा? क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 2 माइनस 4 -2 होगा, आगे -2 + 5 इक्वल टू क्या होगा? देखो बराबर इक्वल 3 होगा, यानी कि +5, यानी कि 5 में से ये 2 को हम घटाते हैं, बात करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें ये 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि दैट इज ये 2 - 4 + 5 इक्वल टू ये 3 होगा, 3 होगा। आगे ये -10 है और लास्ट में ये डिवाइड 4 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 25 है, आगे ये -5 टाइम्स 5 बार इन बिग ब्रैकेट क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 2 है, आगे ये प्लस है, योग है, आगे यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह समाया हुआ है, यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह समाया हुआ है, कंटेन हुआ है, इसलिए ये 3 और ये 3 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 होगा, 9 होगा। आगे -10 है और लास्ट में ये डिवाइड 4 है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 25 है, आगे -5 टाइम्स 5 बार इन बिग ब्रैकेट क्या आएगा? क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 2 + 9 11 होगा, 11 होगा। आगे ये 11 में से ये 10 को हम घटाते हैं, ये 11 में से ये 10 को हम घटाते हैं, तो हमें 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 2 + 9 - 10 इक्वल टू ये 1 होगा, 1 होगा, यानी कि ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये 1 होगा, 1 होगा। आगे ये लास्ट में डिवाइड 4 तो है भी है, भागा 4 तो है ही है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 25 है, आगे
माइनस है। अब आगे यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह समाया हुआ, यहाँ पर बीच में प्रोडक्ट का साइन कंटेन हुआ है, कंटेन हुआ है। इसलिए अब आगे ये 5 और 1 का यानी कि 1 और 5 का गुणा 5 होगा, 5 ही होगा, यानी कि 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 होगा। आगे लास्ट में ये डिवाइड 4 है, अब आगे इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले 25 है, 25 है, आगे -5 है, आगे ये डिवाइड का मतलब यानी कि भाग का मतलब बट्टा ही होता है, यानी कि हर ही होता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही होता है, यानी कि ये 4 बट्टा में है, हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि ये 5 डिवाइड 4 और कुछ नहीं बल्कि ये 5/4 ही है, 5/4 ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 25 को हम v 25/1 लिख सकते हैं, ये 25 को हम 25/1 लिख सकते हैं, 25/1 लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज बट्टा में, यानी कि नीचे कुछ भी न हो, फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे ये सब्ट्रैक्शन यानी कि वियोग कब होगा? व्हेन तो जब व्हेन सिंस ये दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब, यानी कि हर सेम होगा तब, यानी कि बट्टा सेम होगा तब। इसलिए अब आगे सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तो देन आगे स्पष्ट है कि उसके लिए ये 1 को इस 4 से गुणना पड़ेगा, ये 1 को इस 4 से गुणना पड़ेगा। तो सबसे पहले 25/1 है, ये 25/1 है। आगे इस 1 को इस 4 से गुणा करना है, 4 से गुणना है। अब आगे यदि इस 1 को यानी कि डिनोमिनेटर को 4 से गुणा जाए, 4 से गुणा जाए, तो देन इस 25 को भी यानी कि न्यूमरेटर को भी ये 4 से गुणना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ही सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तर गलत कहलाएगा। यानी कि ये 4 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो देन फिर से अगेन हमें भी ये 25/1 मिल जाएगा, 25/1 मिल जाएगा। आगे -5/4 है, -5/4 है। अब आगे बराबर क्या होगा? तो देखो सिलो सबसे पहले ऊपर ये 25 चौके 100 होगा, 100 होगा, यानी कि 25 और 4 का यानी कि 4 और 25 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये 100 होगा, 100 होगा। आगे ये बट्टा में 4 एकम 4 होगा, यानी कि 1 और 4 का यानी कि 4 और 1 का गुणा
4 ही होगा, 4 ही होगा, 4 ही होगा। अब आगे -5/4 है, -5/4 है। अब आगे बराबर इक्वल ये 100 -5 होल डिवाइडेड बाय ये 4 होगा। देखो ये 100 -5 होल डिवाइडेड बाय यानी कि ऑल डिवाइडेड बाय ये 4 होगा। यानी कि जो सेम बट्टा है इक्वल डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है, अब आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले ऊपर वो न्यूमरेटर में 100 -5 इक्वल टू 95 होगा, 95 होगा। और नीचे यानी कि बट्टा में यानी कि हर में ये 4 तो है ही है, ये 4 तो है ही है, 4 तो है ही है। अब आगे बराबर इक्वल 23 पुराना 3/4 होगा, बराबर इक्वल 23 पुराना 3/4 होगा। यानी कि 23 चौके 92 होगा, यानी कि 23 और 4 का यानी कि 4 और 23 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 92 होगा, यानी कि 92 होगा। अब आगे 92 में ये 3 को ऐड करते हैं तो हमें ये 95 मिल जाएगा, यानी कि 95 मिल जाएगा, 95 मिल जाएगा। आगे बट्टा में यानी कि हर में ये 4 आ जाएगा, यानी कि कहना यह है कि से करना यह है कि टेल करना यह है कि देखो सिलो ये 95/4 सिंपल फ्रैक्शन है, यानी कि सादा भी है, यानी कि सादा अपूर्णांक है जो मिश्रित भिन्न में यानी कि मिश्र अपूर्णांक में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये 23/4 होता है, 23/4 हो जाता है। इसलिए ये आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। पर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ये आंसर हमें पॉइंट में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पॉइंट में दिया हुआ है, यानी कि भिन्न में नहीं दिया हुआ है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ। इसलिए इसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा हाउ? तो देखो सिलो सबसे पहले 95 को हम ये 4 से डिवाइड करना है, ये 95 को हम ये 4 से डिवाइड करना है, ये 95 को 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हियर 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 होगा। आगे 9 -8 1 होगा, 1 होगा। आगे ये 5
नीचे आएगा, यानी कि हमारे पास ये 15 होगा, 15 होगा। अब आगे 4 तिया 12 होगा, 12 होगा, 12 होगा। आगे ये 15 में से ये 12 घटा है तो हमको 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हमें पॉइंट में आंसर लाना है, अब हमें दशमलव में आंसर लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले ये भाज्य में, यानी कि डिविडेंड में पॉइंट देख के एक शून्य ले लेना होता है, पॉइंट देख के एक शून्य ले लेना होता है। आगे अहेड फॉरवर्ड, ये भागफल यानी कि क्वेश्चन में भी ये पॉइंट दे देना होता है, यानी कि डेसिमल साइन दे देना होता है, दशमलव चिन्ह दे देना होता है। अब आगे इसी शून्य को यहाँ पर नीचे ले आना होता है, इसी शून्य को यहाँ पर नीचे ले आना होता है, इसलिए हमारे पास ये 30 होगा, 30 होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, 4 सत्ते 28 होगा, 28 होगा, यानी कि 28 होगा। अब आगे ये 30 में से ये 28 घटता है तो हमें 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है? तो देखो, फिर से यहाँ पर यानी कि ये भाज्य में, यानी कि डिविडेंड में एक शून्य ले लेना है, एक शून्य ले लेना है, एक शून्य ले लेना है, और इसी शून्य को यहाँ पर नीचे ले आना है, इसलिए हमारे पास ये 20 होगा। वी हैव 20। तो आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि 4 25 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि ये 20 में से ये 20 घटता है तो हमें शेषफल यानी कि शेष यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि भागफल यानी कि क्वेश्चन, भागफल यानी कि क्वेश्चन ये 23.75 होगा, यानी कि 23.75 होगा, यानी कि that is ये 95.00 यानी कि 95, फिर से एक बार 95.00 यानी कि 95 डिवाइड ये 4 बराबर इक्वल ये 23.75 होगा, ये 23.75 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 23.75 होगा, यानी कि 23.75 होगा, यानी कि ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।